हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन आवर लाइव्स एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और इनफैक्ट इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट। उसने बोला कि लॉयर्स आर नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब सपोज आपने किसी लॉयर से सर्विस अवेल की और उसके सर्विस से आपको उसमें डेफिशिएंसी दिखी। कभी कभार ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त ने ही कहा था कि उसने किसी टॉप नॉच लॉयर का हायर किया और वो वो जो लॉयर थी उसके डेट पे आती नहीं थी, हमेशा अपने जूनियर को भेज देती थी। फाइनली वो तंग आकर उसको हर हियरिंग पे उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता था। उसने तंग आकर उसको छोड़ दिया और उसने जो शुरू में ही एक लमसम बहुत ज़्यादा फ़ीस दे रखी थी वो वापस मांगा, तो उस लॉयर ने वापस भी नहीं किया। तो मैं आई एम नॉट मेकिंग ए जनरलाइज स्टेटमेंट। तो बस मैं ये कहना चाहता था कि ऐसे जो क्लाइंट्स होते थे वो और भी कारणों की वजह से डेफिशिएंसी इन सर्विस क्लेम करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस करते थे लॉयर्स पे। लेकिन और एनसीडीआरसी ने एक ऐसे ही केस में, फैक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस डिस्कशन, 2007 में कहा था कि लॉयर्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी अपील में यहाँ पर मैटर आया है 2009 में सुप्रीम कोर्ट में। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फाइनली कैटेगोरिकली सेड कि लॉयर्स आर नॉट कवर्ड। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस देखते हैं तो इसमें हम पाएंगे कि ये कभी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए नहीं हुआ था। और इसके लिए उसने लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क से लेकर बहुत सारे जजमेंट को देखा और इनफैक्ट वीके शांता वाले जजमेंट को भी देखा, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर्स आर कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें ये कहा गया है कि ये बिजनेसेस के लिए है और बिजनेसेस का मतलब प्रोफेशन आर नॉट कवर्ड अंडर बिजनेसेस। आपको वो याद होगा, लिटरल रूल हमेशा, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि हमेशा लिटरल रूल अप्लाई करो अनलेस कि लिटरल रूल अप्लाई करने से जो पर्पस ऑफ द एक्ट डिफीट ना हो जाए। तो यहाँ कहना था कि ये एक्ट आया ही था क्योंकि जो बिजनेसेस थे, जो मर्चेंट क्लास थे, वो बहुत ही डोमिनेट करते थे और कंज्यूमर्स उसके कंपैरेटिव में कुछ नहीं थे, तो उनको वो निगोसिएशन टेबल को बराबर करने के लिए आया था। तो यहाँ पे उसको प्रोफेशन को कवर करना ज़रूरत नहीं, उसका कभी इंटेंशन ही नहीं था। और इनफैक्ट प्रोफेशन के लिए आपको एक स्किल चाहिए होती है, आपकी हाई स्टैंडिंग होती है सोसाइटी में, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडर्स या मर्चेंट्स। अब ये कहकर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने ये भी कहा कि वीके शांता वाली जो जजमेंट थी जिसमें डॉक्टर्स को कहा गया था दे आर कवर्ड, उसको भी रेफ़र करना चाहिए हायर बेंच को, बिकॉज इट रिक्वायर्स मतलब रीलुक। ऑल्दो वो जजमेंट अभी तक ओवरलुक नहीं हुई है क्योंकि वो 3 जज बेंच की जजमेंट थी और ये तो बस 2 जज बेंच की, डिवीज़न बेंच की जजमेंट है। अब अगला रीजनिंग ये है कि इवन इफ अज्यूमिंग कि इट्स अ प्रोफेशन, द प्रोफेशन ऑफ लॉ इज़ अ सुई जेनरिस प्रोफेशन। सुई जेनरिस मतलब यूनिक प्रोफेशन। तो इस पे कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट का हवाला देकर कहा कि भाई इट्स अ नोबल प्रोफेशन, यहाँ पे आप सोसाइटी को सर्व करते हो। इट्स नॉट कि किसी और प्रोफेशन की तरह नहीं है कि भाई हम बस अपना चीज़ एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइंट, एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर, बस हम अपना फ़ायदा देखेंगे। क्योंकि एग्जांपल दिया गया कि हर एजिटेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, हर फ्रीडम मूवमेंट में लॉयर्स का हमेशा योगदान रहा है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि लॉयर की वैसे ड्यूटी क्या होती है। तो हम एडवोकेट्स एक्ट में हम देखेंगे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में भी देखेंगे कि लॉयर्स की ड्यूटी होती है टुवर्ड्स द क्लाइंट एज वेल एज टुवर्ड्स द कोर्ट, एज वेल एज टुवर्ड्स द ओपोनेंट, टुवर्ड्स कॉलीग्स। तो इसलिए लॉयर की कभी कभार उसको अगर कोर्ट को असिस्ट करना रहा तो उससे क्लाइंट हो सकता है दुखी हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट कहेगा तुम कोई भी रास्ता अपनाओ, बस मुझे जीत चाहिए। बट लॉयर अपने कंडक्ट से भी, कोड ऑफ कंडक्ट से भी बाउंड है, तो हो सकता है वो कोर्ट के प्रति ड्यूटी पूरी करने के लिए वो रास्ता ना अपनाए। तो इसलिए अगर हम उसको वो रास्ता दे देंगे भाई इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट चल जाओ, तब तो देयर विल बी फ्लड गेट, मतलब इतना खुल जाएगा। इनफैक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो पर्पज़ है कि एफिशिएंट और स्पीडी जस्टिस मिले कंज्यूमर को, वो डिफीट हो जाएगी, क्योंकि फ्लड गेट्स खुल जाएंगे लॉयर्स के अगेंस्ट केसेस, प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट केसेस के लिए। तो इसलिए, और दूसरी बात इसने ये कही कि हम लोग वकालतनामा साइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई हम क्लाइंट के एजेंट हैं, जो इनफैक्ट हम कोई भी डिसीजन लें, कुछ भी बोलें, वो क्लाइंट जब हाँ कहता है तभी कहते हैं। वी शो डिफरेंट एवेन्यूज़ कि हाँ भाई ये रास्ते हैं अपने आपके पास, वो जो क्लाइंट चूज़ करता है हम वही उसको चलना होता है। गोल हमेशा क्लाइंट डिसाइड करता है, गोल पे पहुंचने के रास्ते बहुत सारे होते हैं, उन रास्तों को समझाना होता है हमारा काम, और फिर क्लाइंट बोलता है कि भाई ये रास्ता चुनना है, फिर हम वो रास्ता चुनते हैं। तो वी आर बेसिकली माउथ पीस ऑफ द क्लाइंट।
तो इसलिए, और हमारी फिड्यूशरी रिलेशनशिप भी है उसके लिए, तो इसलिए हम वो जो ट्रेडिशनल जो कंज्यूमर और जो ट्रेडर है, कंज्यूमर या सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें हम नहीं फॉल करते हैं। नाउ एक फाइनल बिट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या हुआ कि इवन अज्यूमिंग इट्स अ सर्विस, क्योंकि दूसरी पार्टी ये कह रही थी कि सर्विस की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, एंड एनी मीन्स एवरी डिस्क्रिप्शन, तो ये भी तो एक सर्विस ही है। बट आपको ध्यान देना चाहिए कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 जिसमें सर्विस डिफाइन किया गया ऑफ द 2019 एक्ट, उसमें दो एक्सेप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस प्रोवाइड की गई हो, या इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो अब एक गधारा एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होती है, डिफरेंशिएट किया था वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो अगर लेट्स से आप मुझे हायर कर रहे हो, तो आप जितना मेरे पे जो मैं परफॉर्म करूँ उसको जितना कंट्रोल कर सकते हो, उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा, और जितना आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा। जैसे मैंने अपने घर बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया, तो अब मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कैसे होगा, क्या होगा, तो जैसे सपोज मैंने अपने ऑफिस में एक जूनियर को हायर किया है, तो वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। तो इनका ये कहना है कि अभी जो मैंने एग्जांपल देखा, हर चीज़ हम क्लाइंट से पूछ के करते हैं कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, आप ये करो, आप चूज़ करोगे, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका कंट्रोल जो क्लाइंट का बहुत ज़्यादा है, हेंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो इवन अज्यूमिंग इट्स अ सर्विस which might not be, even assuming that it falls in the exception and is not covered by Consumer Protection Act. और फिर इंटरनेशनल लॉज का थोड़ा हवाला दिया गया कि चूंकि इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, बिकॉज यूएनओ ने गाइडलाइन दी थी यूनेस्को को 1983 में, इसलिए 1986 में एक्ट आया था। तो जो बाकी देश है जो स्पेशली कॉमन लॉ वाले हैं, जैसे मलेशिया देख लो, क्यूबेक देख लो, इनफैक्ट यूएस के कुछ स्टेट्स देख लो, जैसे मेरीलैंड देख लो, कोलंबिया देख लो, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया भी देख लो, तो उन सब में ये कहा गया है कि जो भी प्रोफेशन होते हैं जिनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिनको अपने रूल से वो गवर्न होते हैं, उनको इस लाइक लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको इसे बाहर रखना चाहिए। तो इंडिया में भी ऑल्दो ये कोर्ट मानता है कि हर चीज़ इंटरनेशनल लॉ से बाउंड नहीं होता है, उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, लेकिन चूंकि ये आया ही था बिकॉज यूएनओ ने गाइडलाइन जारी की थी, तो इट्स बेटर कि कंज्यूमर को हर देश में समान प्रोटेक्शन मिले, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन। तो उस नाते भी चाहिए कि इंडिया में भी लॉयर को एक्सक्लूड करना चाहिए। तो दोस्तों ये जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, ऑल्दो इसका मिसयूज़ हो सकता है, बट कोर्ट ने एक बाकायदा कहा है कि ऐसा नहीं कहते कि लॉयर्स गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको गलतियों को डील करने के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं जो अपना एडवोकेट्स एक्ट में दिए हुए हैं, आप उन पर केस, सिविल केस कर सकते हो नेग्लिजेंस वगैरह का, आप उन पर क्रिमिनल केस कर सकते हो फ्रॉड का, लेकिन आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए, उसमें आप नहीं आ सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। हालांकि मैं वकील हूँ और आई एम नॉट कवर्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। थैंक यू, बाय बाय।